effective communication in personal relationships. Listen, we need to talk. आई थिंक जो ये वी नीड टू टॉक वाला था ना एक सिचुएशन, वो बहुत बढ़िया सिचुएशन थी. अब जैसे जैसे वो फेड होता जा रहा है ना, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डूम व्हेन इट कम्स टू अ पर्सनल रिलेशनशिप थिंग. एंड आई थिंक आई एम गोना ब्लेम इट ऑन द जेंजीज. आई नो यू आर गोना हेट मी फॉर इट, बट आई थिंक जेंजीज ना अकाउंटेबिलिटी से बहुत दूर भागते हैं. दे वॉन्ट देयर फ्रीडम एवरीवेयर. एंड आई एम टॉकिंग फॉर द मोस्ट जेंजीज. देर आर एक्सेप्शंस एंड वी नीड एक्सेप्शंस लाइक यू. जो ये वर्ड है सिचुएशनशिप, घोस्टिंग, बेंचिंग, नेटो, बहुत टाइप की डेटिंग की चीजें आ रही हैं सामने. सो व्हाट हैज हैपेंड नो विद ऑल these सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डेटिंग एप्स एंड adultery being legally accepted, everyone wants to explore their options. कि मैं जितने ज़्यादा ऑप्शन एक्सप्लोर करूँगा, I would have a better chance of getting that perfect person. Like, I do not know वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया. Yes, we people are greedy, we humans are greedy, but we need to understand जितने ज़्यादा options होंगे उतने ज़्यादा हमारी confusion and the probability of us settling with someone is tough. So that is why in the initial stages of any personal relationship, आई थिंक वो नेम या लेबल लगाने से बहुत दूर भागते हैं, बिकॉज कि अब तो अकाउंटेबल हो जाएंगे एंड आई डोंट नो इफ दैट पर्सन इज फॉर मी और नॉट. नाउ वो टाइम जितना स्ट्रेच होता जाता है ना, यू नीड अ फ्यू डेज एक्सेप्टेबल, बट व्हेन इट हैपन दैट ओवर 6 months पीपल आर नॉट हैविंग द टॉक, आई डू नॉट थिंक इट शुड बी अ टैबू थिंग टू वी नीड टू हैव अ टॉक. वी नीड टू सी वेयर थिंग्स आर गोइंग. आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो मुझसे आगे डेटिंग एडवाइस मांग रहे होते हैं एंड देन आई लिसन टू देम. नहीं, वी आर जस्ट सीइंग ईच अदर, वी डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट. अबे कर दो यार कॉम्प्लिकेट, एंजाइटी से बचोगे तुम. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट. जो भी रिजल्ट आएगा ठीक है यार, सामने वाले बंदे को नहीं पसंद होगा, लर्न टू लेट गो. बट आई थिंक यू शुड हैव अ कॉन्वर्जेशन वेरी अर्ली ऑन. अब वो अर्ली ऑन क्या, आई थिंक 1 से 2 months max, just start having a conversation. It can not be like हम शादी करेंगे कब करेंगे, नहीं. It can also be like, hey listen, I know we are having a lot of fun, but where do you see things going? It is okay to say that. So what has happened is जब भी कोई ऐसी बात पूछ लेता है तो we are like, पता नहीं उसको कौन रेड फ्लैग बोलेगा कि यार 1-2 महीने में ही पूछ रही थी या पूछ रहा था कि वेयर आर थिंग्स गोइंग, वी वांट टू गो विद द फ्लो. जब ये फ्लो ज़्यादा चलता है ना, यू डू नॉट नो हाउ मेनी पीपल यू आर हर्टिंग. इवन इफ यू वांट टू हर्ट समवन, वो 1-2 महीने में हर्ट कर दो. वो 6 महीने वेट करना कि वे थिंग्स आर गोइंग इज नॉट वर्थ इट. वो 6 महीना, आई डोंट नो एक साइंटिफिक रिसर्च है क्या, यू गेट यूज्ड टू दैट पर्सन इन 6 months. You can get used to a person after a first date, but technically 6 months is a lot. So effective communication rakho. So if you're seeing someone and don't know where things are going, just talk to them, because one person might end up believing कि हम तो exclusive थे, वो बोलने की क्या जरूरत है. But no, if you're just dating someone exclusively or thinking to do that, have that conversation, because a lot of people are afraid of rejection, या कि अगर उसको लगा मैं serious हो रहा हूँ तो वो back off तो नहीं कर पा. अरे होगा, back off करने दो यार. अरे यार होगा, hurtful तो होगा, but in the long term you're gonna be happy कि चलो I let it go. because अगर वो खिंच जाता ना और वो 6-8 month 1 year में वो information आती, it is gonna be worse. So if we talk about personal relationships, क्योंकि उसमें anxiety ज़्यादा होती है, just talk to that person early on and you don't have to ask them अभी commit करो, but at least get their opinion कि कहाँ चीज़ें जा रही हैं. That level of accountability जो missing है लोगों में, कि I don't want to put a label on it. भाई नहीं करना लेबल, फिर एंजाइटी के लिए तुम, आई एम नॉट सैड विद अ लॉट ऑफ थेरेपिस्ट सो दैट आई कैन गेट देयर डेटा, बट दिस थिंग वेयर यू नॉट कीपिंग थिंग्स क्लियर इज गोना ऐड टू योर एंजाइटी. एंड रिसर्च देख लेना, एंजाइटी लेवल बढ़ ही रहे हैं और पर्सनल रिलेशनशिप्स की वजह से भी बढ़ रहे होंगे, स्पेशली इन द जेंजीज, बट दैट ट्रेंड इज ऑल्सो रीचिंग आउट टू मिलेनियल्स. सो इफेक्टिव रिलेशनशिप्स में, इफ यू वांट टू बी वेरी एंजाइटी प्रूफ, 2 months you have that conversation, where are things going, have that again in 6 months. When you start dating, things can also go wrong then. Every minor inconvenience, you do not मुंह बना के लेट जाना and then you're not talking. I would not exactly have that recommendation कि we never go to bed without solving some issues. Sometimes it happens कि नहीं मन कर रहा बात में, some feud हो गई है, but with your partner, even with your exclusive partner, just do not give it a long gap. ईगो अगर तुम लियो या कोई भी सनसाइन हो, आई डोंट केयर, swallow your pride. अगर वो दूसरा वाला बात नहीं कर रहा, even if he or she is at fault, कोई नहीं यार, प्यार है ना, बात कर लो. यार क्या हो गया, मुझसे कुछ गलत हो गया, तुमसे गलत हो गया, आके बात करते हैं ना, लेट्स सेटल इट. मेरे दिमाग में भी चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा है ना, काम पे फोकस हो रहा है ना किसी चीज पे फोकस हो रहा है. गाइस, लूजिंग योर प्राइड ऑफ बीइंग द फर्स्ट पर्सन टू रीच आउट, वो इट्स डेफिनेटली वर्थ इट. जस्ट रीच आउट. वो 10 दिन अगर तुमने बात नहीं की, उसने आके अपोलोजाइज किया, उसमें कुछ मिलने को नहीं मिल रहा, तुम्हारी एंजाइटी ही बढ़ रही है.
लेट गो ऑफ दैट ईगो इवन इफ यू आर नॉट रॉन्ग, जस्ट टॉक टू देम, लिसन जो तूने किया ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा, जस्ट आई एम टॉकिंग टू यू एज अ वेरी एडल्ट पर्सन, do not repeat it. If that is a thing which keeps on repeating, then you can have a few talks, and if it's not meant to be, it's not meant to be. पर वो 10-12 दिन का गेम खेलना कि वो पहले बात करेगी, not worth it. I have trained myself in my personal relationship. मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी ना, मैं मुंह में आगे बैठता ही, I give it back to her, not in a crude way, but listen boss, ऐसे नहीं चलेगा, we need to talk about it. Either we come to a conclusion, or if separation is a possibility, then it's also okay. So I didn't say कि effective communication is like separation को रोक के रखो. But the more you're honest about things, you can work on things so that you can see middle way कहाँ आ सकते हैं. Because if one person is making all the effort, that's also not effective communication. So closing argument, have an effective argument. Fear of losing out someone होता भी है, पर you need to let go of that. And secondly, ego, just let it be. अगर सामने से नहीं आ रहा एक apology, you initiate the conversation and then make them realize कि हाँ तुम गलत थे या नहीं थे. Up to you. All the best.